चंचल फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। इतने में देवर नकुल ने आकर कहा, भाभी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। मुझे देर हो रही है। भैया जी मैंने आलू की सब्जी और पराठे तो बना दिए थे, लेकिन आपने अचानक से आलू के पराठे की डिमांड कर दी, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आखिर आलू दोबारा उबालने पड़ रहे हैं। अब पहले बच्चों का टिफिन पैक कर दो, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी, आप भी हर काम कितना धीरे धीरे करती हो। पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या। मुझे भी दुकान पर जाना है। हर बार बच्चों का बहाना करके बस मुझे लेट करना होता है। नकुल बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ साधना जी चिल्लाते हुए रसोई में आई। क्यों हर बार बेचारे को लेट कर देती हो, ऊपर से उसे पलटकर जवाब और देती हो। मम्मी जी बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफिन बनाने में लगी थी। और भैया जी ने तो आलू के पराठे के लिए काफी लेट बोला था, इसलिए। बहू वो तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। अरे जो आलू उबाले थे सब्जी के लिए, उन्हीं में से तो आलू रख लेती। आलू के दो पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। कितनी देर लगती है इसमें भला। मम्मी जी आपसे पूछकर ही नाश्ता तैयार किया था। आपने कहा था कि आलू की सब्जी और पराठे बना लो। भैया जी ने तो अचानक से डिमांड कर दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। सारे आलू तो मैं सब्जी में डाल चुकी थी ना। हाँ सब कुछ जानती हूँ मैं। ये सब तो जानबूझकर करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यहाँ सास ससुर को कोई नहीं पूछता, तो भला देवर के लिए कौन करे। भगवान करे इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं। कम से कम इसकी पत्नी ही इसकी कद्र कर लेगी। बड़बड़ करती हुई साधना जी रसोई से बाहर आ गई। पर ये सुनते ही चंचल की आंखों में आंसू छलक आए। ये तो हर रोज का ही था। देवर कुछ न कुछ बात पकड़कर उससे बहस करता था, और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है, पर तुम तो समझदार हो, तुम तो समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा है, बस ओहदा ही तो छोटा है। इस कारण वो ना समझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीनों बाद जब नकुल की शादी सीमा से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक नकुल घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं थी। और फिर नकुल दुकान लेट जाने की बात पर चंचल पर बड़बड़ाता। पर फिर भी साधना जी समझदारी बड़ी बहू को रखने के लिए ही कहती। पर अभी भी सास का तकिया कलाम वही था। बहू तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है। क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता और तैयार कर लेगी तो। वैसे भी दोनों तुझसे छोटे ही तो है। तू तो समझदार है। पता नहीं क्यों साधना जी को देवर देवरानी हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही नजर आते थे। और ये देखकर चंचल को बड़ी चिढ़ होती थी। चंचल कहीं बाहर जाकर घर आती भी थी तो साधना जी कहना नहीं भूलती थी, आज तो बेचारी सीमा ने अकेले सारा काम किया है, बहुत थक गई होगी। बहू अब तुम अपना काम संभाल लो। सुनकर चंचल हैरान रह जाती थी। एक दो बार चंचल ने जब उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने यही जवाब दिया, अब तुम्हें तो काम करने की आदत है, तुम बड़ी भी तो हो, और वो तो अभी छोटी है, उसने इतना काम थोड़ी ना किया होगा। पर आज सुबह तो बात जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई। चंचल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफिन पैक कर दिए और अपने पति समीर को खिलाकर रवाना कर दिया। उसे पता था कि देवरानी तो अभी उठी नहीं होगी, इसलिए उसने थोड़े से ज्यादा पोहे बनाए थे कि सासू माँ और देवरानी और देवर तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब नकुल ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। ये क्या नाश्ते में पोहा बनाकर रख दिया। खाना बनाने के नाम पर रोना ही आता है। तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उस पर से खाने के लिए क्या मिलता है उसे, पोहा। मुझे दुकान को लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही कुछ नाश्ता कर लूंगा। अरे बेटा तू नाराज क्यों हो रहा है। सुबह सुबह यूँ दुकान पर नाराज होकर नहीं जाते। साधना जी बीच में ही बोल पड़ी। क्या मम्मी, रोज सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती है। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या घर में। पर शोर सुनकर चंचल से रहा नहीं गया तो अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। क्या कह रहे हैं भैया जी आप। तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बना कर रखा, और आप मुझे ही सुना रहे हो। मैं ही नाटक कर रही हूँ। लेकिन नकुल से पहले साधना जी बीच में बोली, देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है, कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मम्मी जी मैं झगड़ा कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों का नाश्ता बना कर रखा। क्या आज सीमा नाश्ता नहीं बना सकती थी। पर ये तो मेरी गलती है, जो घर में छोटी बहू आने के बावजूद भी मैं अकेली ही काम में लगी रहती हूँ। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब से अपना नाश्ता खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं इनके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। चंचल ने पलटकर जवाब दिया। बहू तू क्यों एक घर के दो टुकड़े करने में लगी हुई है। अगर नकुल ने कुछ गुस्से में कह दिया तो ये भी तो देख कि वो तुझसे छोटा है। मम्मी जी भैया जी सिर्फ ओहदे में मुझसे छोटे हैं, पर उम्र में मुझसे 3 साल बड़े हैं।
जबकि सीमा मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे ही करती हो। और ओहदे की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका लिहाज तो नहीं है इन लोगों को। और आप मम्मी जी, बजाय उन लोगों को समझाने के मुझे ही चुप रहने के लिए कहती है। माफ कीजिएगा, पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनता। या तो आप जिम्मेदारी बांट दो या दो चूल्हे कर दो। कम से कम इन्हें तो उनकी जिम्मेदारी सिखाओ। चंचल ने अपना स्पष्ट रुख दिखा दिया। ये देखकर सासू माँ ने खूब हाथ पैर मार लिए। पर चंचल का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर दो हिस्सों में ही बटा, क्योंकि देवर देवरानी ने जिम्मेदारी साझा करने से मना कर दिया। देवर ने तो साफ कह दिया कि मेरी बीवी क्यों दूसरों का काम करेगी। इसके बाद तो साधना जी कुछ कह ही नहीं पाई। शुरू शुरू में तो साधना जी फिर भी नकुल और सीमा के साथ ही रही, पर वहां तो उन्हें बराबर काम कराना पड़ता था। ये देखकर खुद ही कुछ दिनों बाद बड़े बेटे बहू के पास आ गई। इधर अपनी भाभी के सामने 10 नखरे करने वाला वो देवर अपनी बीवी के सामने कुछ नहीं कहता। जो वो बनाती है चुपचाप खा लेता है। लेकिन एक चूल्हे के दो चूल्हे हो गए, इसका ठीकरा चंचल के सिर ही फूटा। बस लोगों को यही बात पता थी कि बड़ी बहू को छोटी बहू के साथ रहना रास नहीं आया, इसलिए वो अलग हो गई।